असम के लखीमपुर में सैकड़ों लोग डर के साए में जी रहे हैं और इस कड़ाके की ठंड में खुले आसमान तले बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन रहने पर मजबूर हैं। और इस पर सितम बालाए सितम ये है कि खतरनाक जंगली जानवरों का खौफ भी इन्हें सता रहा है। ऐसे में असम हुकूमत से मकामी लोग मुतालबा कर रहे हैं कि कानूनी दावपेच अपनी जगह, इंसानियत के नाते ही उनकी मदद की जाए। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ जहां हल्द्वानी का मामला गर्म था, घर की दीवारें चटकने लगी थीं, वहीं दूसरी तरफ असम में 100 घर जमींदोज कर दिए गए और किसी को पता भी न चला। इस कड़ाके की सर्दी में लोगों का घर से बेघर हो जाना और बुजुर्गों बच्चों का दरबदर भटकना किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं है। लखीमपुर में जहां महकमे जंगलात ने तजावुजात के नाम पर लोगों के घर बुलडोजर से जमींदोज कर दिए, इसमें जो लोग बेघर हुए वो कड़ाके की ठंड में अब भी बेहाल हैं और भटक रहे हैं। देखिए, असम गवर्नमेंट ने इन लोगों को जो घर से उच्छेद किया, अब इन लोगों के पास रहने के लिए कोई घर वार तो है नहीं। ये लोग अब रह रहे हैं जो कैंप गवर्नमेंट की ओर से एक जगह दिखाया गया है, जहां पर इन लोगों ने अपनी तरह से एक कैंप बनाकर यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। आज इन लोगों पर एक राइनो ने अटैक किया। अब इन लोगों का जो रहने का जो कैंप है, इस एरिया पर जब एक राइनो अटैक कर सकते हैं, काल को कोई और जानवर भी यहाँ पर आके अटैक कर सकते हैं, तो इन लोगों का जो जान का जो डर है, अब इस डर को हटाने का भी काम असम गवर्नमेंट को करना जरूरी है। सो यहाँ से हम असम गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि, और लखीमपुर प्रशासन को भी बोल रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लखीमपुर एंड द असम गवर्नमेंट इन लोगों की जो प्रोटेक्शन है, ये प्रोटेक्शन को यहाँ पर दे। इन लोगों को एक रहने के लिए कुछ एक ऐसा जगह दे जहां पर इन लोगों को अपनी जान का डर ना हो। जिसका पास जमीन नहीं है, एविक्टेड हो गया है, वो सरकार का जमीन एनक्रोच करके रखा था, तो कोर्ट का ऑर्डर की वजह से उन लोगों को एविक्ट किया गया है। इनका बाद भी सरकार ने जो लैंडलेस लोग हैं उन लोगों के लिए पट्टा भी, जमीन का विथ मियादी पट्टा भी दिया है। सो सरकार इस तरफ हेल्प कर रहा है, और जो मानवीय दृष्टिकोण से एक सरकार का राजधर्म पालन करके जो करना चाहिए ये सरकार कर रहा है। और लखीमपुर में जो घटना हुआ है, एविक्शन ऐसा लीगल प्रोसेस है, रूटीन प्रोसेस है, और एविक्शन होने के बाद सरकार को जो सहायता देना चाहिए, बच्चा हो या बुजुर्ग जन, सबको सहायता कर रहे हैं। और यही बात है कि अपना सरकार राजधर्म पालन करते हुए पूरा सहायता कर रहे हैं। और एविक्शन हुआ है और ये एविक्शन पूरा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है। अभी देखिए, जो उसमें जो लोग हैं वो लोग खुले आसमान के नीचे वो लोग मतलब बिना कोई घर, उन लोगों के रहने का कोई बंदोबस्त नहीं है। वो लोग अभी ठंडे में ऐसे ही अपना दिन गुजर रहा है, बहुत ही खराब लग रहा है। हम आसाम के चीफ मिनिस्टर से अपील करता है कि उन लोगों को थोड़ी सी, आपके अंदर अगर थोड़ी सी ह्यूमैनिटी है तो उन लोगों के लिए थोड़ा कुछ कीजिए। गवर्नमेंट से हम ये अपील करता है वो उन लोगों को अभी खाने के लिए सामान और पीने के लिए पानी और रहने के लिए टेम्पररी कोई सुविधा उपलब्ध कराए, ये हम लोग का मांग है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में सरकार उनकी किस तरह मदद करेगी। बुजुर्ग और बच्चों को ठंडी से बचने के लिए किस तरह संभाला जाएगा। क्या उन बेघर लोगों को फिर से घर मिलेंगे या ऐसे ही ठंड के हाथों बच्चे बुजुर्ग ख्वार होते रहेंगे। जी सलाम के लिए आसाम से शरीफुद्दीन की रिपोर्ट। और इसी मामले को लेकर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे शरीफुद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बराह रास्त। शरीफुद्दीन, लगातार लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लखीमपुर के ये लोग बेसहारा खुद को महसूस कर रहे हैं। क्या हुकूमत की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं? देखा जाए तो असम के जो लखीमपुर, जिस इलाके में वन विभाग ने जो इन्वेक्शन किया है, जो बुलडोजर चलाया गया है, उस इलाके के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, बहुत ही गरीब और मोहताज लोग हैं। वो 100 परिवार जो है वो मुसलमान परिवार, बहुत ही गरीब तबके के हैं। इसलिए वो लोग वहां से और दूसरे जगह जाने का या रहने का कोई आसरा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उसी जगह पे रह रहे हैं। देखा जाए तो कुछ स्थानीय जो लोग हैं और जो सामाजिक संगठन हो, स्टूडेंट, माइनॉरिटी स्टूडेंट संगठन और
उन्होंने कुछ कुछ खाने का और ठंडी से बचने के लिए कपड़े लत्ते भी देके उनको अभी देखभाल कर रहे हैं। देखा जाए तो स्थानीय जो लोग हैं वो लोग भी बोल रहे हैं कि ये जो सरासर अभी गलत काम हुआ है, ये इलेक्शन के बाद इन लोगों को कुछ रहने की और खाने पीने की व्यवस्था सरकार करना चाहिए। उसी दौरान जो असम सरकार के जो मुख्यमंत्री के जो राजनीतिक उपदेष्टा है पवित्र मार्गेरिटा, जो सांसद भी है राज्यसभा के, उन्होंने जब हम जी सलाम में हम बातचीत की उनसे कि जो लखीमपुर का जो ये मामला है, जो इलेक्शन हुए हैं, लोग जो अभी खुले आसमान के नीचे ठंडे में रह रहे हैं, तो उनका क्या प्रक्रिया चलेगा सरकार की तरफ से। तो उन्होंने साफ कह दिया है जो लैंडलेस है, जिनकी जमीन नहीं है, उनका अगर घर तोड़ा गया उनको जरूर जमीन मिलेगी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है बच्चे बुजुर्गों को भी सरकारी तरफ से मदद की जाएगी। देखा जाए तो एक तरफ जो स्थानीय लेकिन शरीफुद्दीन, ऐसे में सवाल तो यही उठता है कि इन लोगों के घरों को ऑलरेडी बुलडोज कर दिया गया है, कब की जाएगी सरकार की तरफ से मदद? अहम सवाल तो यही है, कड़ाके की ठंड में इन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए? जैसे कि अभी तक जो अभी हालात है, जैसे कि आज ही के हालात बोलते हैं, तो वहां पे जो एक वृद्ध आदमी थे जो खुले आसमान में रहते हैं ना, उसी समय एक जंगली गेंडे ने उन पर अटैक कर दिया। तो बहुत ही भयानक हालत में उनको स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। फिर अभी भी हालत गंभीर है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जैसे कि ऐसे रोज देखा जा रहा है, तो बुजुर्ग भी ठंडे में चितोड़ते हुए हैं, बच्चे भी चितोड़ते हुए, अब तरह तरह के जो बीमारियां भी उनके सामने आ रही है। परंतु अभी तक तो स्थानीय लोगों का कहना, अभी तक असम सरकार तथा जो लखीमपुर जिला प्रशासन, उनकी तरफ से कोई मदद नहीं मिल पा रही है। बुलडोजर जो नुकसान हुआ है उन लोगों को अभी तक कोई मदद नहीं। परंतु जब हमने जी सलाम ने सिर्फ जाकर जो पॉलिटिकल जो एडवाइजर है आपका, जो मुख्यमंत्री के पवित्र मार्ग, उनसे बातचीत करने से पता चला है कि सरकारी मदद मिलेगी। और उनका एक तरफ से कहना है कि मदद ऑलरेडी मिल रहा है, परंतु जो जमीनी तौर से वहां पे लोग हमको बोल रहे हैं कि जो अभी तक सरकारी मदद नहीं मिल पा रही, लोग नाराज है। देखा जाए तो ठंडी में बहुत सारे इंसिडेंट भी घट रहे हैं, बच्चे की बीमारी हो रही है। और यहाँ पे अभी इतनी ठंड है कि लोग घरों के अंदर आग में तप ले रहे हैं, आग का जो ताप है वो लेके रह रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ठंडी पड़ रही है। ऐसे में खुले आसमान में बच्चे बूढ़े सब रह रहे हैं अभी लखीमपुर। लेकिन जिस तरह से लोगों ने ये मुतालबा किया है कि उनको कोई दूसरी जगह तो दी जाए, तो ऐसे में हुकूमत की जानिब से क्या स्टैंड है? क्या उनको बहलाने फुसलाने की कोशिश की जा रही है, या फिर वाकई में उनको दूसरी तरफ बंदोबस्त किया जाएगा उनके रहने का? जैसे कि अभी असम में एक प्रक्रिया चल रही है कि सरकारी जमीन में अगर कोई रह रहे हैं तो उनको वसुंधरा 2 के तहत जमीन की अधिकार दिया जाएगा। साथ साथ उसी तहत एक तरफ आपका बुलडोजर से घर भी तोड़े जा रहे हैं। साथ ही साथ आज जब हमने सरकार के पक्ष से जानकारी लेने की कोशिश की, तो पवित्र मार्गेरिटा सरकारी पक्ष से कहा है कि जिन लोगों के जमीन या घर बार तोड़ दिए गए वन विभाग से, तो उनको जरूर जमीन दी जाएगी। उनको घर बनाने के लिए जो पक्का होता है, जो कागजात है जमीन का, उनको दिया जाएगा। और साथ ही साथ जमीन का अधिकार भी उन्हें मिलेगा। परंतु जमीनी हकीकत आने वाले दिनों में हम देख सकेंगे कि सरकार उन बेहाल लोगों को कहाँ जमीन देते हैं, या जो घर बनवा के देते हैं कम्युनिटी तौर पर, जो आने वाले दिनों में ही देखा जाएगा। परंतु अभी कह रहे हैं सरकार की तरफ से। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो असल हकीकत है वो यही सामने आ रही है कि ये लोग बेसहारा और मजबूर नजर आ रहे हैं। इतनी सर्दी है कड़ाके की, ऐसे में ये लोग इस मजबूरी की हालत में रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं जानवरों का भी खतरा मंडरा रहा है। क्या इस हवाले से ये जो लोग हैं, क्या ये एहतजाज भी कर रहे हैं? देखा जाए तो वहाँ के जो लोग हैं अभी जो प्रदर्शन हो या अन्य जो उनके जो भरा के दिल में, वो अभी तक नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी उनके जान के ही लाले पड़े हुए हैं। वो लोग रोज अपने जान किस तरह से बचाते, ठंडी से हो या जंगली जानवरों से। अभी जैसे कि जंगली गैंडे ने अटैक कर दिया है, तो लोग घायल होकर बच ही गए हैं पूरे वृद्ध आदमी से। परंतु अगर
रात को जंगली भेड़िया या जो चीते होते, तेंदुए होते, वो अगर हमला करते हैं जी। तो बच्चे और बिल्कुल बुढ़ों ऐसे में देखना ये होगा कि हुकूमत कब तक इनकी हालत पर तरस खाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। शरीफुद्दीन, तफसीली बातचीत के लिए आपका बेहद शुक्रिया।